जब कुमार वास्तु को वो व्यक्ति मिलेगा जिसने आपके वस्त्र चुराए थे, तो आप उसे दंड दोगी ना? अवश्य दूंगी। यदि उसे दंड नहीं दिया गया ना, तो वो बाकी स्त्रियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। एक बार पकड़ में तो आए वो, ऐसा दंड दूंगी ना, जीवन भर स्मरण रखेगा। कितने प्रश्न उठ रहे हैं आराध्या, आप देख रहे हैं? वासु और भार्गवी के मन में ये प्रश्न है कि भार्गवी के वस्त्र किसने चुराए। गोविंदराज को प्रमाण चाहिए कि मेरा और भार्गवी का ये संबंध आगे बढ़ेगा भी या नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आराध्या कि अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही मिलने वाले हैं। क्यों? बस अब आवश्यकता है तो भार्या के नदी तक पहुंचने की। ये श्रीनिवास ने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ होने वाला क्या है? न जाने क्या प्रमाण देने वाला है अब ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये वासु के रक्षक यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप में से किसी ने भी उस व्यक्ति को देखा है जिसने स्नान करते वक्त भार्गवी के वस्त्र चुराए? हमने यहाँ पे किसी को नहीं देखा। आप जाइए यहाँ से, हमें स्नान करना है। मैंने देखा है उसे। आप सब लोग वही है ना जो उस युवक को ढूंढ रहे हैं जिसने एक युवती के वस्त्रों को चोरी किया है? इतने समय से उसे ढूंढ रहा हूँ और वो व्यक्ति कहीं मिल ही नहीं रहा। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हार माननी ही होगी। ऐसे कैसे हार मानने दूंगा? मैं हूं ना तुम्हारी सहायता के लिए। मैंने उस युवक को स्वयं देखा है। क्या? हाँ। हे महादेव, अब ये कौन आ गया है जिसने वेंकटेश को भार्गवी के वस्त्र चुराते हुए देख लिया? अब क्या होगा? किंतु आप है कौन? पहले तो कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। कितनी समझदार युवती है। कितना समझदारी भरा प्रश्न जो पूछा इसने। मेरा नाम महेश है। मैं यहीं पास ही गांव में रहता हूँ। यहाँ से तो केवल जा रहा था और तुमने मुझे आज से पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम मेरे गांव में नहीं रहती हो। अब यदि सोचो तुम मेरे गांव में रहती होती तो प्रतिदिन मैं तुम्हें देखता और तुम मुझे देखती, परंतु हम एक दूसरे के गांव में नहीं रहते तो एक दूसरे को कैसे देख सकते हैं? मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि मैंने उस युवक को उस युवती के वस्त्र चोरी करते हुए स्वयं देखा है। कैसा दिखता है वो? यदि मैं सब कुछ आप ही को बता दूं तो फिर इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं ये कह रहा था कि आप मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाइए जिसने आपको उस युवक की खोज में यहाँ तक भेजा है। मैं सारी जानकारी उन्हें दूंगा और बदले में मुझे भी कुछ पुरस्कार आप समझ रहे हैं ना? किंतु हम ये कैसे मान लें कि उस दिन तुम यहाँ थे और तुमने उस व्यक्ति को देखा है जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए? मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। वो देखिए। अरे वो नहीं, वो वृक्ष देख रहे हो? उस युवक ने उस युवती के वस्त्र उसी वृक्ष पर टांगे थे। ये तो उचित कह रहे हैं, उसी वृक्ष पे थे वस्त्र। ठीक है, तो तुम अभी चलो हमारे साथ और अभी चलकर राजकुमार वासु को उस व्यक्ति का विवरण दो। कुमार वासु, आइए। मुझे शीघ्र श्रीनिवास को सूचित करना होगा। यदि ये वासु को बात पता चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे वाह, इतना भव्य घर! यहाँ से तो मुझे अवश्य ही बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। प्रणाम कुमार। कौन है ये? और इसे यहाँ क्यों लाए हो? मैं बताता हूँ कुमार। मैं वो व्यक्ति हूँ जो समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। न जाने इसने कैसे देख लिया श्रीनिवास को भार्गवी के कपड़े चुराते हुए। अब कहीं श्रीनिवास के साथ साथ मेरी भी पोल ना खुल जाए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
और ना ही ऐसी कोई घटना जो मैंने ना देखी हो। गौरी, वेंकटेश की इस लीला में मेरे भाग लेने का समय आ गया है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये भेष किस लिए? गौरी, मेरे आराध्य की इच्छा है कि वासु, भार्या और भार्गवी इन सब के मन के संशय एक साथ समाप्त हो जाए। और अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करना तो उनके इस भक्त का परम धर्म है। इसलिए अपने आराध्य की इस कार्य में सहायता करने के लिए ही मैंने महेश का ये वेश धारण किया है। मेरी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान तुम्हारे पास है? आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हैं जिसने एक युवती के वस्त्र नदी किनारे चुराए थे, है ना? है ना? है ना? कौन है वो व्यक्ति? इसी क्षण बताओ मुझे। बताता हूं। मध्यम ऊंचाई का था और भूरे नेत्र थे, परंतु विशेष बात तो उसके मुखमंडल में थी। ऐसी आभा थी उसके मुख पर, ऐसा मनमोहक आकर्षक मुख था, और केश छोटे थे और उसने व्यापारी जैसे बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। मैंने ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व कभी नहीं देखा, तभी तो उसका मुख मुझे भली भांति स्मरण है। ये तो वेंकटेश का ही विवरण है। हाँ कुमार, इससे पहले भी गांव के कुछ लोगों ने वेंकटेश का ही विवरण दिया है। इसे वेंकटेश के पास ही लेकर चलो। जी कुमार। तुम यदि देखोगे तो पहचान लोगे ना उस व्यक्ति को। हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा ना, इतना आकर्षक, इतना मनमोहक व्यक्तित्व था कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता उसका चेहरा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ महेश। यदि तुम इस व्यक्ति को पहचान लोगे तो तुम जो चाहोगे वो प्राप्त होगा तुम्हें। ये सुनने के लिए तो कब से मेरे कर्ण लालायित थे, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया था। जल्दी चलिए कुमार, और मुझे उस व्यक्ति को आपको पहचानने में सहायता करने दीजिए। ले चलो। चलो। हे महादेव, अब तो एकमात्र आप ही हैं जो श्रीनिवास की सहायता कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही है वो, यही है वो व्यक्ति जिसे मैंने देखा था। तुम्हारा इतना दुस्साहस! मैंने तुम्हें अतिथि बनाकर इस गांव में रखा, मेरे घर में तुम्हें रहने का स्थान दिया, और तुमने इतना तुच्छ कार्य किया। ये सगळं ठीक है, पर मैंने क्या किया है? ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने क्रोधित हो गए हैं? इस व्यक्ति ने तुम्हें भार्गवी के वस्त्र चुराते हुए देखा है। बताओ, ये सत्य है या नहीं? इतना बड़ा आरोप मेरे परमेश्वर समान पति पर, इतना तुच्छ लांछन आप कैसे लगा सकते हैं राजकुमार वासु? ये भला किसी पराई स्त्री के वस्त्र क्यों छिपाएंगे? इन्होंने ही तो भार्गवी की सहायता करी थी, जिसके कारण वृक्ष से गिरकर इन्हें चोट भी तो आई थी। फिर ये भला ऐसा कैसे कर सकते? हे ईश्वर, ये सब सुनने से पूर्व मेरा देहांत क्यों नहीं हो गया? यदि परमेश्वर, कह दीजिए कि ये सब असत्य है, ये सब असत्य है। मेरी
प्रिय भार्या, यही सत्य है। मैंने ही भार्गवी के वस्त्र चुराए थे। आइए, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं बाहर आंगन में जाकर कुछ समय के लिए नृत्य का अभ्यास कर सकती हूँ? भार्गवी इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर ले, तब उसका आत्मविश्वास पुनः लौट आएगा, जिससे वो श्रीनिवास को भूलकर मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य करो। मैंने तो सुना है राजकुमारी पद्मावती बहुत ही अच्छी नर्तकी है। अब उसके साथ स्पर्धा करनी है तो अभ्यास तो करना ही होगा ना। ये है, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो भार्गवी की सहायता की थी ना? वो वस्त्र तो किसी और ने चुराए थे। नहीं नहीं, सत्य में मैंने ही चुराए थे। मुझ पर विश्वास करो। महानुभाव, आप ही बताइए, जब इसने स्वयं अपने मुख से अपने अपराध को स्वीकार कर ही लिया है तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या प्रयोजन शेष रह जाता है? मैं चलूं? अवश्य, तुम जा सकते हो। तुमने तो यहाँ आकर हमारी बहुत बड़ी सहायता कर दी, और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, ये लो तुम्हारे लिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी हंसी ठिठोली कर रहा था। वो पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य कहते हैं कि सत्य कहना और सबको सत्य से अवगत करवाना हम सबका परम धर्म होता है। तो मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन मात्र किया है। सत्य बोलने के लिए पुरस्कार कैसा? मुझे आज्ञा दीजिए महानुभाव, और तुम भी मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ये तुच्छ कार्य तुमने किया होगा वेंकटेश। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मेरे पति परमेश्वर, मेरे प्राण प्रिय ऐसा कृत्य कर सकते हैं। कदाचित मेरी ही सेवा में कोई कमी रह गई होगी। अब मैं गांव के अन्य स्त्रियों को क्या मुंह दिखाऊं? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अरे यार, तुम स्वयं को क्यों दोष दे रही हो? दोषी वेंकटेश है, और दंड भी वेंकटेश भुगतेगा, और मैं उसे दंड दिलवा कर रहूंगा। हाँ, ये बात उचित कही आपने, एकदम बरोबर। किंतु मैं भार्गवी का दोषी हूं, उसके साथ मैंने अनुचित किया है, तो उसी को मुझे दंड देना चाहिए। भार्या, यदि भार्गवी को कोई न्याय दे सकता है तो वो केवल भार्गवी है, बरोबर ना? राजकुमार वासु, यही उचित होगा। जिस स्त्री के साथ इन्होंने इतना तुच्छ पाप किया है, जब वो स्त्री स्वयं इन्हें दंड देगी ना, तभी ये दोबारा ऐसी कोई कृत्य करने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। उचित कहा तुमने भार्या, इसे भार्गवी के समक्ष लेकर चलते हैं, और तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी हो वो तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, मैं भला भार्गवी से नेत्र कैसे मिला पाऊंगी जब मेरे स्वयं के पति ने उसके वस्त्र चुराया? तो ठीक है, तुम आराम करो। हाँ, मैं वेंकटेश को लेकर जाता हूं भार्गवी के समक्ष। चलो, ले जाइए, चल। ले जाइए इन्हें।
ये श्रीनिवास भी ना कब क्यों क्या करता है कुछ समझ ही नहीं आता है मेरी तो। हे महादेव, अब ये महेश कौन है? अब मैं इसका पीछा करके पहले ये पता करता हूँ कि ये कौन है और क्यों आया है यहाँ। तत्पश्चात ही मिलूंगा भार्गवी से। एक बार तू ये प्रतियोगिता जीत तो ले भार्गवी, फिर देखना कुमार वासु तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें सदा के लिए अपनी दासी बना के रखेंगे। और उस दिवस मैं और कुमार वासु आनंदित होंगे, अत्यानंदित। पूरा गांव ढूंढ लिया किंतु इस महेश का तो कहीं कोई आता पता नहीं चला। अब यही एक मार्ग शेष है इस गांव से बाहर निकलने का। यदि मिलेगा तो ये महेश इसी मार्ग पर मिलेगा। मिल गया। आज तो मैं इसका पीछा करके पता लगा के ही रहूंगा कि ये है कौन और आया किस गांव से। तुमसे भेंट करने के लिए तो मैं भी आतुर हूं, परंतु इतनी शीघ्रता क्या है? पहले तुम्हें थोड़ा भगा तो दूं। अरे भार्या, मैं यहां हूं। इसका पीछा करते करते इतना थक गया किंतु ये कि चला ही जा रहा है। ये अभी कहाँ दृश्य हो गया? अभी तो यही था। हे नटराज, पिछली बार तो वेंकटेश थे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, किंतु आज मैं इतने दिनों के पश्चात आज स्वयं ही अभ्यास करने जा रही हूँ। आप मेरी सहायता करना। रुको भार्गवी, क्या हुआ कुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। कौन है वो? उसे ऐसा दंड दूंगी कि वो जीवन भर स्मरण रखेगा। लेकर आओ उसे। क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? वही जिसने मेरे वस्त्र चुराए थे। वो व्यक्ति वेंकटेश ही है।